फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान, फासलों के दरमियां। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं फौरी तौर पर शादी नहीं कर सकता। क्यों? शादी करने में क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मैं डर नहीं रहा हूँ, बस थोड़ी सी कानूनी पेचीदगियां, इस वजह से थोड़ा सा मोहतात हूँ। तुम जिससे जिंदगी भर मोहब्बत के दावे करते रहे, वो तो मोहसिन से मोहब्बत करती है। रुखसती के बाद वो हर किस्म के लेन देन से दस्तबरदार हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि कहीं वो फिर इस घर में हिस्सेदारी के तकाजे न शुरू कर दे। वो तस्वीर तो हबीब को मिलनी चाहिए ताकि उसे अपनी कैरेक्टरलेस बीवी के बारे में कुछ अंदाजा तो हो। कहीं तस्वीर हबीब के हाथों ही लग गई। व्हाट अ मेस। तुम्हारे सूटकेस को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चोर पड़ गए हो। वो पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, यहीं रखा हुआ था। अरे मोहसिन, क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को यार? तुमने पासपोर्ट दिया था मुझे फोटो कॉपी कराने के लिए। हाँ, ये रखा हुआ जनाब, आपका कीमती बाहर का पासपोर्ट। थैंक गॉड यार, मैं खामखा पागल हो रहा था। 5 मिनट पहले आ जाते तो ये बखेड़ा ना होता। खैर है, वैसे भी इस तरह की एक्टिविटीज में अक्सर पुरानी चीजें मिल जाती हैं। हाँ यार, कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है। सुनो, तुम अगर चाहो तो देर से ऑफिस आ सकते हो, लेकिन आना जरूरी यार, बहुत जरूरी बातें करनी तुमसे। आ जाऊंगा। डन, खुदाफिज। पिक्चर कहाँ गई? मैंने हमेशा नोट किया कि तुम्हारी हमदर्दियां फायजा की तरफ ही होती है। सारा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बस मैं चाहता हूं तुम मेरा ये आखिरी काम कर दो। ठीक है, मैं कर देती हूँ तुम्हारा काम, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या काम है तुम्हें? मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। सारा, ये अब मुमकिन नहीं रहा है। मैं हलाला करके दोबारा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फायजा की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा। बोलो, कर सकोगे मेरा काम? ठीक है, मुझे मंजूर है। सच कह रहे हो? आज तक कोई झूठ बोला है तुमसे? मुझे पता है तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ये सब कुछ उस फायजा को बचाने के लिए कर रहे हो ना? मुझे तो हैरत हो रही है, पता नहीं तुम्हारी गैरत कहाँ सो गई है। ये जानते हुए भी कि फायजा मोहसिन से मोहब्बत करती है, उसके बावजूद भी तो। प्लीज सारा, प्लीज, मैं इस मौजू पे तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुमने मेरे आगे एक शर्त रखी है और मैंने उसे मान लिया। क्या वो तुम अकेले आए हो? हबीब कहाँ है? हाँ, वो हबीब की मीटिंग थी, उसके बाद उसका डिनर था। मेरे सर में दर्द था इसलिए मैं आ गया।
हबीब अगर आज जल्दी घर आ जाता तो शायद हमारे निकाह की रस्म हो जाती। हाँ वो भी हो ही जाएगा। ये बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेडरूम में कोई आया तो नहीं था? नहीं, आज तो कोई नहीं आया। इवन काम वाली भी नहीं आई। नहीं, आज की नहीं, आज के अलावा। परसों फायजा को वहां से निकलते हुए देखा था। किस वक्त? हबीब के ऑफिस जाने के बाद देखा था। नहीं, उस वक्त तो मैं भी कमरे में ही था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरी गैर मौजूदगी में। तो फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सारा दिन फायजा का पीछा नहीं करती जो उसके पल पल की खबर तुम्हें दूं। खैर, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती, इसीलिए साफ बता रही हूं कि मैं ये शादी सिर्फ अपनी गर्ज के लिए कर रही हूं। देखो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, खुलकर कहो। तो फिर समझ लो कि बराए नाम शादी होगी। तो फिर इस शादी का मुझे क्या फायदा? तुम्हारा फायदा तुम्हारे अपने हाथ में। क्या मतलब? मैं तुम्हारे लिए रास्ते हमवार करूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे अपनी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत? तुम क्या समझते हो? क्या मुझे नहीं पता कि तुम फायजा के इश्क में मुब्तला रहे हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? बातें मैं नहीं कर रही, बातें तो ये तस्वीर कर रही है। तुम मुझे भी धोखा दे रहे थे। हबीब के पार्टनर तुम सिर्फ इसलिए बने कि इस बहाने तुम फायजा के घर तक पहुंचो और फिर उसके दिल तक। अरे नहीं, ये मैंने इतनी लंबी कोई प्लानिंग नहीं की थी। जो कुछ भी हुआ खुद ब खुद हो गया। मुझे तो खबर ही नहीं हुई और तुम फायजा से इश्क के पेचे लड़ाते रहे। देखो, मेरी बात का यकीन करो, जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है। क्या अचानक हो गया? फायजा से प्यार या उससे मुलाकात? मुलाकात? इसका मतलब है कि प्यार का सिलसिला पुराना है। तो प्लीज आहिस्ता बात करो। अब किस बात का डर है तुम्हें? हबीब तो आएगा ही देर से। रह गई अम्मी, वो अपने बेडरूम में सो रही है। फायजा की जहां तक बात है, तुम उससे छुपाना चाह रहे हो। वो तो तुम्हारी पहली मोहब्बत है, उसे तो ये सब कुछ पता होगा। ये तस्वीर तुमने मेरे सूटकेस से कब निकाली? जब मैं तुमसे शादी करने का सोच सकती हूँ तो फिर तुम्हारी हर चीज तो मेरी हुई ना। बस मुझे डर था कि कहीं ये तस्वीर हबीब के हाथ ना लग जाए। जिस दिन तस्वीर हबीब के हाथ लग गई, वो 1 मिनट में तुम दोनों का खून कर देगा। देखो प्लीज तुम ख्याल करना। एक बात याद रखना, दोबारा शिकायत का मौका मत देना। नहीं, तुम बेफिक्र रहो। और अब तुम क्या करोगे? जैसा तुम कहोगी। तो फिर याद रखना, तुम मेरे लिए जितनी आसानियां पैदा करोगे, मैं तुम्हारे लिए उतनी खुशियां ढूंढूंगी। हाँ, अब जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। प्रॉमिस। कायम रहना अपनी बात पर, वरना एक और नई मुसीबत। खैर, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। तुम हर वक्त किसके ख्यालों में गुम रहने लगी हो, जो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती? हबीब को मेरा कमरे से बाहर जाना पसंद नहीं। जब उसका दोस्त चला जाएगा तब चली जाऊंगी बाहर। क्यों? हबीब के दोस्त से
तुम्हारा पड़ता है, ना ही वो तुम्हारे लिए कोई ऐसा अजनबी है कि। क्यों क्यों अजनबी नहीं है? हबीब का दोस्त है, मेरा तो नहीं। हबीब का दोस्त है, तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम्हारा नाम लेते हुए उसकी आंखें मुस्कुराने लगती हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? सारा तुम मजाक में भी ऐसी बात करती हो ना, तो मुझे डर लगने लगता है कि कहीं हबीब ने सुन लिया तो। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, पता नहीं तुम क्यों इस कदर मासूम बन रही हो। मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो। खैरियत तो है? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर एतबार करो, कुछ ना छुपाओ। तुम कहलवाना क्या चाहती हो? सुनना क्या चाहती हो मुझसे? रिश्ते में तो मैं तुम्हारी नंद हूँ, लेकिन हम फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स तो आपस में सब कुछ शेयर कर लेते हैं ना। तो तुम शेयर कर लो ना। ना तो मुझे किसी का डर है, ना ही मेरे दिल में कुछ खौफ है, तो मैं किसी से क्यों कुछ छुपाऊंगी। हाँ, तुम्हें अलबत्ता हर वक्त सबका खौफ रहता है। तुम बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? I'm sorry, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम ऐसी बातें करके मुझसे क्या कहलवाना चाहती हो। इसका मतलब है कि तुम खुद को मासूम फरिश्ता समझती हो, है ना? तुम जो समझते हो समझते रहो, आई डोंट केयर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार और सही। हबीब जानता है कि तुमने मुझसे निकाह हलाले के लिए किया? नहीं, और ना ही तुम उसे बताओगे। ओह अच्छा, तो तुम भी हबीब से डरती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसे टेंशन नहीं देना चाहती ना। अगर उसे अभी से पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने मतलब के लिए की है, तो बेचारा परेशान हो जाएगा ना। तो साथ को मालूम है हमारे निकाह के बारे में? आज का नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि मैं शादी करने वाली हूँ। तो तुम साथ से शादी कब कर रही हो? अगले कुछ दिनों में। और हबीब को पता लगेगा तब? तब तक पानी सर से गुजर चुका होगा। तुम्हारे इन इरादों के बारे में आंटी जानती है? हाँ, क्योंकि उनसे मैं कुछ नहीं छुपाती। हबीब से छुपाना चाह रहे हो? हाँ, कुछ दिनों की तो बात है, क्योंकि वैसे भी ज्यादा दिनों तक तो ये बात नहीं छुप सकती ना। चलो, अब तुम रेस्ट करो, तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है। गुड नाइट। मुझे आपकी फिक्र भी थी और आपको एक अच्छी खबर भी सुनानी थी। हाँ हाँ जल्दी बताओ, मुझे तो बेचैनी शुरू हो गई है। आज सायरा का निकाह हो गया। सायरा का निकाह? अचानक? खैरियत तो थी ना? अचानक तो नहीं पता, तो ये समझे कि जल्दी कर दिया गया। चलो मुबारक हो। लड़का कहाँ होता है, क्या करता है? अखवारा है या हबीब का दोस्त? है, पहली बीवी छोड़ चुका है। हाँ, दूसरी शादियां आमतौर पे ऐसी ही होती हैं। चलो खैर, अच्छा है उसका भी घर आबाद हो गया। अल्लाह का शुक्र है। तो सायरा ब्याह कर कहाँ गई है? फिलहाल तो यही है, थोड़े अरसे बाद मियाँ के साथ मुल्क से बाहर चली जाएगी। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, कितनी राजदारी से निकाह क्यों किया? झूठे मुंह मुझे दावतनामा ही दे देते। उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया, बस घर के कुछ लोग थे और बाकी मस्जिद से कुछ लोग आए थे। चलो अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे।
मैं तुम्हारी सास को अभी फोन करके मुबारकबाद दे दूं या सुबह कॉल करूं? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बस कल कर लीजिएगा कॉल। चलो ठीक है, अब तुम्हारे लिए भी आसानी हो गई। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। तुम चाय बना के क्यों लाए? मुलाजमा किधर है? उससे बुखार है, इसलिए मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। तुम मुझे अपनी खिदमत से मरूब करना चाहती हो? मैं इस घर में पहले भी रहती रही हूँ। तुम्हें इन चोचले बाजुओं की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगी। सायरा यहाँ कब तक रहेगी? क्यों? तुम्हें उससे क्या परेशानी है? काफी दिन हो गया उसको यहाँ। मोहसिन जरा सेट हो जाए फिर चली जाएगी वो। और कितना सेट होना है मोहसिन में? पूरी दुनिया में तो उसका कारोबार फैला हुआ है। सेट होने से मुराद ये है कि मोहसिन यहाँ जरा एडजस्ट हो जाए। अब क्लियर हुआ? तो सुनो, सायरा ने मुझे बताया कि तुम यहाँ मोहसिन को देखना नहीं चाहती। क्यों? तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है उससे? परेशानी क्या है? क्योंकि मुझे उसके कमरे में सोना पड़ता है, इसलिए। फायजा, मैं और तुम अब भी उन्हीं फासलों के दरमियान ही खड़े, कुछ नहीं बदला, कुछ नया नहीं है। मैंने आपसे कुछ मांगा भी नहीं। मैं तुम्हें अब और कुछ दे भी नहीं सकता। मैंने शायद तुम्हारी मोहब्बत पे डाका डाल दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम भी ना हर बात में फौरन सीरियस हो जाती हो। खैर, हबीब चला गया? अच्छा, इसीलिए तुम भी बेडरूम से निकल आई? मैं सुबह ही बेडरूम से बाहर आ गई थी। सुनो, तुम घर पे ही हो ना? क्योंकि मैं और मोहसिन कहीं जा रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ आराम से। तुमने पूछा नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? जरूरत नहीं है मुझे पूछने की। अपना वादा तो याद है ना? हाँ हाँ, सब याद है। किसी को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। तुमने एक डील किया, डील, और अगर तुम उस डील पर पूरा ना उतरी तो बहुत पछताओगी। क्या मतलब? धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, धमकी समझ लो। जाना तो मुझे है ही। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्लैकमेल कर रही है? फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है ना आस है नाम ना कोई निशान। फासलों के
इस शादी का मुझे क्या फायदा? तुम्हारा फायदा तुम्हारे अपने हाथ में। क्या मतलब? मैं तुम्हारे लिए रास्ते हमवार करूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे अपनी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत? तुम क्या समझते हो? क्या मुझे नहीं पता कि तुम फायजा के इश्क में मुब्तला रहे हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? बातें मैं नहीं कर रही, बातें तो ये तस्वीर कर रही है। तुम मुझे भी धोखा दे रहे थे। हबीब के पार्टनर तुम सिर्फ इसलिए बने कि इस बहाने तुम फायजा के घर तक पहुंचो और फिर उसके दिल तक। अरे नहीं नहीं, ये मैंने इतनी लंबी कोई प्लानिंग नहीं की थी। जो कुछ भी हुआ खुद ब खुद हो गया। मुझे तो खबर ही नहीं हुई और तुम फायजा से इश्क के पेचे लड़ाते रहे। देखो मेरी बात का यकीन करो, जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है। क्या अचानक हो गया? फायजा से प्यार या उससे मुलाकात? मुलाकात? इसका मतलब है कि प्यार का सिलसिला पुराना है। देखो प्लीज आहिस्ता बात करो। अब किस बात का डर है तुम्हें? हबीब तो आएगा ही देर से। रह गई अम्मी, वो अपने बेडरूम में सो रही हैं। फायजा की जहां तक बात है, तुम उससे छुपाना चाह रहे हो। वो तो तुम्हारी पहली मोहब्बत है, उसे तो ये सब कुछ पता होगा। ये तस्वीर तुमने मेरे सूटकेस से कब निकाली? जब मैं तुमसे शादी करने का सोच सकती हूँ तो फिर तुम्हारी हर चीज तो मेरी हुई ना। बस मुझे डर था कि कहीं ये तस्वीर हबीब के हाथ में लग जाए। जिस दिन तस्वीर हबीब के हाथ लग गई, वो 1 मिनट में तुम दोनों का खून कर देगा। देखो प्लीज तुम ख्याल करना। एक बात याद रखना, दोबारा शिकायत का मौका मत देना। नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो। और अब तुम क्या करोगे? से मोहब्बत करती है उसके बावजूद भी तो। प्लीज सारा, प्लीज, मैं इस मौजू पे तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुमने मेरे आगे एक शर्त रखी है और मैंने उसे मान लिया। क्या वो तुम अकेले आए हो? हबीब कहाँ है? हाँ, वो हबीब की मीटिंग थी, उसके बाद उसका डिनर था। मेरे सर में दर्द था इसलिए मैं आ गया। हबीब अगर आज जल्दी घर आ जाता तो शायद हमारे निकाह की रस्म हो जाती। हाँ वो भी हो ही जाएगा। ये बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेडरूम में कोई आया तो नहीं था? नहीं, आज तो कोई नहीं आया। इवन काम वाली भी नहीं आई। नहीं, आज की नहीं, आज के अलावा। परसों फायजा को वहां से निकलते हुए देखा था। किस वक्त? हबीब के ऑफिस जाने के बाद देखा था। नहीं नहीं नहीं, उस वक्त तो मैं भी कमरे में ही था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरी गैर मौजूदगी में। तो फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सारा दिन फायजा का पीछा नहीं करती जो उसके पल पल की खबर तुम्हें दूं। खैर, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती, इसीलिए साफ बता रही हूं कि मैं ये शादी सिर्फ अपनी गर्ज के लिए कर रही हूं। देखो तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, खुलकर कहो। तो फिर समझ लो कि बराए नाम शादी होगी। तो फिर फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है ना आस है नाम ना कोई निशान। फासलों के दरमियां। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं फौरी तौर पर शादी नहीं कर सकता। क्यों? शादी करने में क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मैं डर नहीं रहा हूँ, बस थोड़ी सी कानूनी पेचीदगियां, इस वजह से थोड़ा सा मोहतात हूँ। तुम जिससे जिंदगी भर मोहब्बत के दावे करते रहे, वो तो
मोहसिन से मोहब्बत करती है। रुखसती के बाद वो हर किस्म के लेन देन से दस्तबरदार हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि कहीं वो फिर इस घर में हिस्सेदारी के तकाजे न शुरू कर दे। वो तस्वीर तो हबीब को मिलनी चाहिए ताकि उसे अपनी कैरेक्टरलेस बीवी के बारे में कुछ अंदाजा तो हो। कहीं तस्वीर हबीब के हाथों ही लग गई। व्हाट अ मेस। तुम्हारे सूटकेस को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चोर पड़ गए हो। वो पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, यहीं रखा हुआ था। अरे मोहसिन, क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को यार? तुमने पासपोर्ट दिया था मुझे फोटो कॉपी कराने के लिए। हाँ, ये रखा हुआ जनाब, आपका कीमती बाहर का पासपोर्ट। थैंक गॉड यार, तुम जैसा तुम कहोगी। तो फिर याद रखना, तुम मेरे लिए जितनी आसानियां पैदा करोगे मैं तुम्हारे लिए उतनी खुशियां ढूंढूंगी। हाँ हाँ, अब जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, प्रॉमिस। कायम रहना अपनी बात पर, वरना एक और नई मुसीबत। खैर, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। तुम हर वक्त किसके ख्यालों में गुम रहने लगी हो जो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती? हबीब को मेरा कमरे से बाहर जाना पसंद नहीं। जब उसका दोस्त चला जाएगा तब चली जाऊंगी बाहर। क्यों? हबीब के दोस्त से तुम्हारा पड़ता है? ना ही वो तुम्हारे लिए कोई ऐसा अजनबी है कि क्यों? क्यों अजनबी नहीं है? हबीब का दोस्त है, मेरा तो नहीं। हबीब का दोस्त है, तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम्हारा नाम लेते हुए उसकी आंखें मुस्कुराने लगती हैं। मैं खामखा पागल हो रहा था। 5 मिनट पहले आ जाते तो ये बखेड़ा ना होता। खैर है, वैसे भी इस तरह की एक्टिविटीज में अक्सर पुरानी चीजें मिल जाती हैं। हाँ यार, कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है। सुनो, तुम अगर चाहो तो देर से ऑफिस आ सकते हो, लेकिन आना जरूरी यार, बहुत जरूरी बातें करनी तुमसे। आ जाऊंगा। डन। खुदा हाफिज। पिक्चर कहाँ गई? मैंने हमेशा नोट किया कि तुम्हारी हमदर्दियां फायजा की तरफ ही होती है। सारा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बस मैं चाहता हूं तुम मेरा ये आखिरी काम कर दो। ठीक है, मैं कर देती हूँ तुम्हारा काम, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या काम है तुम्हें? मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। सारा, ये अब मुमकिन नहीं रहा है। मैं हलाला करके दोबारा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फायजा की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा। बोलो, कर सकोगे मेरा काम?
ठीक है, मुझे मंजूर है। सच कह रहे हो? आज तक कोई झूठ बोला है तुमसे? मुझे पता है तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ये सब कुछ उस फायजा को बचाने के लिए कर रहे हो ना? मुझे तो हैरत हो रही है, पता नहीं तुम्हारी गैरत कहाँ सो गई है, ये जानते हुए भी कि फायजा मोहसिन